ख़बर ये आ रही है, इत्तलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये एहतजाज और जलसा मनसूख कर दिया है। अब एहतजाज कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों की बुनियाद पर अजला और कस्बों में होगा, यानी रैलियाँ निकाली जाएंगी। अचानक से एहतजाज की मनसूखी ने सवालात उठा दिए हैं कि क्या एहतजाज मनसूखी की वजह क़यादत के इख्तलाफात हैं, या पार्टी की अंदरूनी तकसीम, या फिर अवाम की अदम शिरकत के खौफ से क्या एहतजाज मनसूख किया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं एहतशाम साहब से, उनका तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त वाकई सिचुएशन भी ऐसी थी कि शायद अवाम उस तरह से ना निकलती, क्योंकि जो पहले सारे हालात बने उसके बाद, और दूसरा ये कि पार्टी की क़यादत जो हम देख रहे हैं कि बाहर मौजूद है, जिन्होंने एहतजाज को लीड करना था, वो उनमें तकसीम है, वही कन्फ्यूजन का शिकार है, जिसकी वजह से एक समझ भी आ रहा है कि लोग उस तरह से निकलेंगे नहीं, वो किसके पीछे जाएँ। और दूसरा तीसरी चीज़ ये कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं, जो बानी पीटीआई ने उनके हवाले से बातें की हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन को बनते हुए? देखिए, अब ना डे वन से जब से ये तहरीक की कॉल दी गई थी और कहा गया था कि जी 5 अगस्त को पीक पे पहुंचेगी हमारी एहतजाजी तहरीक, और उससे उनको लग रहा था कि शायद कोई डू और डाई वाला मामला होगा, कोई सियासी तौर पे कुछ पीटीआई हासिल कर पाएगी। लेकिन आपने देखा दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो यह है कि इस्लामाबाद का जलसा मनसूख करना, देखिए ये बड़ा सिंबॉलिक था। यहाँ पे उस तरह तो जलसा जुलूस नहीं होना था, ज़ाहिर है इतनी सिक्योरिटी रख दी गई है, और ना इनका आने का प्लान था। जो एक आमतौर पे यही कहा जाता था पेशावर से गंडापुर लीड करेंगे और फिर एक दफ़ा मुश्किल पैदा करेंगे गवर्नमेंट के लिए, तो वो तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे था कि अपने तौर पे जलसा जुलूस कर लेंगे, कोई रैली हो जाएगी। अब देखें ना, ये अब जिस तरीके से मनसूख हुई है ना, इससे बहुत सारे सवालात उठा दिए। वरना आमतौर पे कहा जा रहा था कि इनको कोई जगह नहीं मिली थी, हुकूमत ने किसी होटल में ये 2 दिन की इनकी आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो मीटिंग हुई थी वो कहीं नहीं करने दी गई, और मुस्तफ़ा नवाज़ के वो जो 150 कनाल का उसका फार्म हाउस है वहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो आमतौर पे लोग तवक्को कर रहे थे कि चले वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक तो ये सेटबैक ये हुआ कि यहाँ पे जलसा ना होना। फिर दूसरा ये कि बार बार जो लास्ट मिनट तक जो बातें आई ना कि इनकी पोलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी में इख्तलाफात ख़त्म नहीं हुए, फिर टॉप लेवल की लीडरशिप में जिस तरह इख्तलाफात हुए, इस दफ़ा हमने जो फोकस किया गया था कि आमतौर पे कहा जाता रहा है कि जी पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। इस दफ़ा आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है, उनको जो बानी पीटीआई ने काम सौंपा था कि जी वो अब इस हवाले से कोई काम करके दिखाएंगी, तो उनको मैं तो कहूँगा जिज कर दिया सलमान अकबर राजा ने और शेख वकास अकरम ने, क्योंकि उसने ये कहा कि जी एज एन ऑर्गेनाइज़र मेरा मैं आपसे पूछते हूँ कि आप बताएं कितने कितने लोगों को आप लेके आएंगे। ठीक है, सलमान अकरम राजा तो मुंतखब नहीं है, शेख वकास जंग से जीते हुए हैं, तो ये कहना उनका पूछना उनसे नाराजगी की भी तुम होती कौन। और फिर आपने देखा पब्लिकली डांट दिया, जिस तरह गुफ्तगू की थी, बेवकूफ़ाना बार बार लफ्ज़ यूज़ किया था सलमान अकबर राजा ने, उसका इनको बड़ा नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है जो 2 वजूहात बड़ी बताई जाती है, एक तो है जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग इकट्ठे होंगे वो नहीं हुए। दूसरा कहा जा रहा है कि शायद वो जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन सईद अहमद साहब कहा जा रहा है अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है, अगरचे वो बहुत मायूस हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में कहा था जी मैं क्या करूं, बैक टू बैक 3 बानी पीटीआई के ट्वीट्स आए हैं, एक पहले वाला जो बात की उसके खिलाफ, दूसरे वाला उसके खिलाफ, तीसरे वाला उसके खिलाफ, तो कहने लगे मेरा काम मुश्किल कर दिया गया। वो जो कहा जा रहा था कि जी किसी तरीके से कोई बैक चैनल मामलात हो सकते हैं, और वो सुना है कि वो टॉप मिलिट्री अथॉरिटी से भी मिले थे और हुकूमत से भी मिले थे, और कुछ थोड़ा बहुत उन्हें कामयाबी हुई थी, लेकिन वो मायूस हो गए कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। लेकिन बानी पीटीआई के अपने बेटे भी हम देख रहे हैं, वो भी एक्टिवली इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उससे भी कुछ हालात बेहतर होंगे पीटीआई के लिए? देखिए हम ना, वो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को उसमें कुछ चाहिए उनको रोकने की बात है कि एक का तो कहते हैं नाइक ऑफ बना हुआ है, दूसरे का नहीं बना हुआ। नहीं बना हो तो वीज़ा मांग रहे, वीज़ा दे दें, क्या कर लेंगे आके यहाँ पे। वो भी उनका आना बस ऐसे ही था सिंबॉलिक। और आपने देखा पहले तो इमरान खान ने खुद ही कहा था जेल में, उनको मना कर दिया गया ना कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, मैं खुद ही इनके लिए काफ़ी हूँ। लेकिन बाद में जो कहा जा रहा था, जो हलीमा बीबी बार बार कह रही थी बहन के वो आएंगे और लीड करेंगे, वो तो बात ख़त्म होगी। और फिर देखें ना, लीड करने के सवाल पे भी इख्तलाफात है। जब भी बैरिस्टर गौर से बात थी, उन्हें कहा जी बानी पीटीआई जेल से लीड करेंगे, भी ऐसे नहीं होता। आप अपनी सेकेंड इन कमांड को, थर्ड इन कमांड को आप थोड़ा बहुत अथॉरिटी देते हैं कि अपने तौर पर फैसले कर पाएँ। जब वो फैसले नहीं कर पाएंगे तो क्या करना।
चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरीके से एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस इमरान खान ने कर दिया गंडापुर के ऊपर कि भाई अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो आप रिज़ाइन कर दें, छोड़ के चले जाएं। अब देखें ना, उनसे जो तवक्को की जा रही थी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादती है बानी पीटीआई के पार्ट पे कि जी आप वहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है आप उसको रुकवाएं, आपके सूबे में हो रहा है। भाई देखिए ये नेशनल पॉलिसीज हैं, इसमें सूबे शामिल नहीं होते। ये जो वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान जिस तरह कुर्बानी दे रहा है, लड़ रहे हैं आपकी अफवाज पाकिस्तान और बाकी सारी एजेंसी जिस तरह लड़ाई कर रही हैं, लड़ रही हैं, रोज़ाना कुर्बानी होती है, दी जाती है, तो उनसे ये तवक्को करना और या उनको ये कह देना कि जी आप चुप करके खामोश करके बैठ जाएं, तो उनको ये कह देना कि जी आप कुछ भी ना करें और नहीं कर सकते तो आप वापस चले जाएं, इसका बड़ा नुकसान हुआ। अब देखें ना, लोग तवक्को कर रहे थे कि कुछ और हो ना हो, केपी से कोई एहतजाज जो है ना वो बनेगा और सूरत हाल बनेगी, तो वो भी नहीं बनी। तो मेरा ख्याल है ये फ्लॉप हो गया सारा प्लान। और एक थोड़ी सी उम्मीद है कि सईद अहमद साहब जो अभी भी इस्लामाबाद में शायद बैठे हैं वो कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करें। लेकिन आखिरी बात आमना ये है कि जब तक आप अपने जिसको कहते हैं पॉलिसी का रिव्यू नहीं करते, रिविजिट नहीं करते, माफी तलाफी की तरफ नहीं आते, बाजार नहीं लगता कि आपकी मुश्किलात कम होंगी। जो लोग जेलों में हैं वो जेलों में ही रहेंगे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।